नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं शॉक वेव थेरेपी के बारे में। ये जो थेरेपी की हम बात कर रहे हैं, इसका इन्फॉर्मेशन आज तक मैंने अपने चैनल में प्रोवाइड नहीं किया, क्योंकि ये बिल्कुल लेटेस्ट जनरेशन की ट्रीटमेंट है जहाँ पे माइल्ड इरेक्टाइल डिसफंक्शन को ट्रीट किया जाता है। ये बहुत ही सेफ और सिक्योर होता है, काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है उन पेशेंट्स के केस में जिनमें माइल्ड इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है और जो वस्कुलरजेनिक इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है, यानी कि जिनके पेनिस ग्लैंड में या उनके आर्टरीज में या वेन्स में कोई भी तरीके की डैमेज है, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है, कोई इंज्योर्ड है या किसी भी रीज़न की वजह से वेन्स डैमेज हो गए हैं, नसों में प्रॉब्लम आ गई है, ब्लॉकेज हो गई है, लीकेज हो गई है, उसके केस में ये शॉक वेव थेरेपी काफ़ी अच्छा काम करता है। ये जो शॉक वेव थेरेपी है, इसको लो इंटेंसिटी शॉक वेव थेरेपी कहा जाता है। ये जो शॉक वेव थेरेपी है, इसमें माइल्ड और बहुत प्रेशर के साथ वेव्स दिए जाते हैं जो काफ़ी फास्ट काम करता है स्पीड ऑफ साउंड से। इस शॉक वेव थेरेपी में पेनिस के कुछ हिस्सों को इंज्योर किया जाता है, बहुत ही कंट्रोल्ड इंज्योर किया जाता है। ये क्यों होता है, कैसे होता है और इसके पीछे वजह क्या होती है, उसके बारे में ही एलिबरेटली आगे हम बात करने वाले हैं। देखिए, जो शॉक वेव थेरेपी है, इसके जरिए पेनिस में जो आर्टरीज होती है, जो वेन्स होते हैं, जो डैमेज हुई है उसको रिपेयर करने में काफी अच्छा काम करता है। ये तो बात कर ली कि शॉक वेव थेरेपी क्या होता है, जहाँ पे बिल्कुल स्ट्रॉन्ग और प्रेशर देके वेव दिए जाते हैं जिससे आर्टरीज और वेन्स जो होते हैं वो रिपेयर होते हैं। अब बात करते हैं कि ये शॉक वेव थेरेपी काम कैसे करता है। देखिए, शॉक वेव थेरेपी के जरिए, वेव्स के जरिए पेनिस में जो आर्टरीज और वेन्स होते हैं वो कुछ फोकस्ड एरिया पे डैमेज की जाती है। अरे डरो मत, डैमेज वाला वो डैमेज नहीं कि आपके इरेक्टाइल डिसफंक्शन को और बढ़ा दे। देखिए, इरेक्टाइल डिसफंक्शन दो तरीके का होता है। पहला होता है वस्कुलरजेनिक इरेक्टाइल डिसफंक्शन, दूसरा होता है साइकोलॉजिकल, यानी कि आपके स्ट्रेस, डिप्रेशन, किसी भी तरीके की और प्रॉब्लम, एंजाइटी वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन का क्रिएट होना। और दूसरा होता है कि पेनिस में अगर आर्टरीज में, वेन्स में किसी भी तरीके का डैमेज है, लीकेज है, फिर जो ब्लड वेजल्स होते हैं, जो सेल्स होते हैं, अगर उसमें ग्रोथ नहीं है, अगर जो मसल्स होते हैं अगर उसमें डैमेज हुई है, तो ये जो वस्कुलरजेनिक इरेक्टाइल डिसफंक्शन है उसमें काफ़ी काम करता है। और जहाँ जहाँ ये डैमेज हुआ है ना, जिस एरिया पे डैमेज है, पहले डॉक्टर्स इसको अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्वेशन में रखते हैं चीज़ों को। जहाँ जहाँ डैमेज हुआ है, इस शॉक वेव के ज़रिए उस डैमेज हिस्से को थोड़ा सा और डैमेज किया जाता है, जहाँ पे वहाँ पे नए स्टीम सेल्स बनते हैं। इस डैमेज को रिपेयर करने के लिए नए स्टीम सेल्स बनते हैं और जो ये नए स्टीम सेल्स हैं, इसको बॉडी रिपेयर करने की कोशिश करती है और इसी वजह से नए आर्टरीज बनते हैं, नए वेन्स बनते हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि पेनिस में प्लग्स बनने शुरू हो जाते हैं, ये उसको भी क्लीन करता है, उसको भी रिपेयर करता है। और कैल्शियम के डेवलपमेंट की वजह से आपके पेनिस ग्लैंड्स में, वेन्स में जो मसल्स होते हैं उसमें ब्लड सप्लाई बढ़िया तरीके से होनी शुरू हो जाती है। तो इसीलिए दोस्तों, ये जो लो इंटेंसिटी शॉक वेव थेरेपी है वो माइल्ड इरेक्टाइल डिसफंक्शन में, जो वस्कुलरजेनिक इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, उसमें काफ़ी अच्छी तरीके से मदद करता है ये इसको क्योर करे। अब सवाल ये आता है कि क्या शॉक वेव थेरेपी इरेक्टाइल डिसफंक्शन को परमानेंटली क्योर करने में मददगार है? देखिए, डॉक्टर्स ये दावा करते हैं, जो रिसर्चर्स होते हैं, जो यूरोलॉजिस्ट होते हैं, वो ये दावा करते हैं कि डेफिनेटली माइल्ड इरेक्टाइल डिसफंक्शन में उस टाइम पे श्योर ये पीढ़ी को क्योर तो कर देता है, बट अगर आपका लाइफस्टाइल गलत हुआ और वापस से अगर आपने अपने गलत आदत की वजह से या गलत लाइफस्टाइल की वजह से वापस आपने वही काम किया जिसकी वजह से आपके पेनिस में जो आर्टरीज होते हैं वो डैमेज हो जाए, आपके जो वेन्स हुए हैं वो ख़राब हो जाए, तो फिर ये तो परमानेंटली कभी नहीं हो सकता। देखिए, काफ़ी बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर की वजह से आप हस्तमैथुन करते हो, मास्टरबेशन करते हो, प्रॉन मास्टरबेशन की उल्टा रगड़ना अपने लिंग को, या हार्ड सरफेस के ऊपर अपने लिंग को रगड़ना, या किसी भी तरीके की ऐसी आदतें अगर आप पाल लेते हो जिससे आपके पेनिस में जो मसल्स होते हैं, वेन्स होते हैं वो डैमेज हो जाए, जो आर्टरीज होते हैं वो डैमेज हो जाए, प्लग्स बनने शुरू हो जाए, तो उस केस में तो फिर ये ट्रीटमेंट आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा, क्योंकि आपके लाइफस्टाइल की वजह से, गलत आदतों की वजह से ये वापस से
आपके इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का कारण बन जाएगा। तो अगर आप चाहते हो कि आपका जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन डेवलप हुआ है वो परमानेंटली सॉल्व हो जाए, तो आप शॉक वेव थेरेपी का अगर इस्तेमाल करते हो तो उसके साथ साथ डॉक्टर्स जो आपको करने के लिए मना करते हैं, खास तौर से हार्ड तरीके से मास्टरबेट करना, इसको छोड़ना पड़ेगा। अगर आप एडिक्ट हो तो इसको अभी से ही छोड़ दो अगर आप चाहते हो कि आगे जाके आपकी सेक्स लाइफ बर्बाद ना हो। लो इंटेस्टाइन शॉक वेव थेरेपी मॉडरेट इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में और माइल्ड इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में काफ़ी अच्छी तरीके से काम करता है और वस्कुलोजेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में काफ़ी अच्छी तरीके से काम करता है। तो अगर आपको लगता है कि आपका जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का प्रॉब्लम है वो वस्कुलोजेनिक है, माइल्ड है, मॉडरेट है, तो आप ज़रूर इस ट्रीटमेंट का सहारा ले सकते हैं। ये काफ़ी अच्छी तरीके से आपको फ़ायदा पहुंचाएगा और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को बिल्कुल जड़ से ख़त्म करने में आपको मदद करेगा। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए रेगुलर बेस पे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना भी ना भूलें। थैंक यू। बाय।